हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू की सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे थे, चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अरे का एक बेसिक आइडिया ले चुका है कि भाई अरे क्या होता है और किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और किस तरह से हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो अब हम लोग स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि भाई स्ट्रिंग क्या होती है। सो अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें, स्ट्रिंग की बात करने से पहले हमें कैर की बात करनी पड़ेगी, कैरेक्टर की। अच्छा, कैरेक्टर का मतलब ठीक है। अभी अगर अपन बात करें, हम लोग के पास एक कैरेक्टर का एक सेट आया। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है भाई कि सिंगल जो भी हम लोग लिखते हैं, जैसे ABCD हम लोग लिखते हैं, या तो फिर स्मॉल में लिखते हैं ABCD, कहाँ तक, अगर ये Z की बात करें ये भी कहाँ तक, कैपिटल Z की, फिर 0 1, या फिर हम लोग @ लिखते हैं, या तो फिर हैश लिखते हैं। ये सारा क्या है, एक सारा को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरेक्टर बोलते हैं। ये कैरेक्टर का एक सेट होगा। अगर इस सेट का अगर हम लोग नाम दें, ये सेट कैसा है, कैरेक्टर का एक सेट है। ठीक है, कैरेक्टर का इसका मतलब क्या हुआ भाई कि सिंगल जो हम लोग बात करते हैं वो एक कैरेक्टर है। ठीक है, कैरेक्टर को हम लोग कैसे अगर देखा जाए तो हम लोग कोई भी कैरेक्टर एक सिंगल डालते हैं, उसमें एक सिंगल कोट्स लगाते हैं तो एक कैरेक्टर बन जाता है। जैसे मेरे को अगर हैश स्टोर करना है तो मैं कैर डेटा टाइप का, ये आपको पता ही होगा, कैर डेटा टाइप का एक CH नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, ये कैसा है, कैरेक्टर है। CH एक कंटेनर हो जाएगा मेरा, जिसमें एक कैरेक्टर जाने वाला है। कैरेक्टर तो अपना कुछ भी है, ये सारे सिंगल कैरेक्टर। तो मेरे को अगर @ स्टोर करना है तो मैं CH = ऐसे @ लिख दूँगा। ये मेरा कैरेक्टर हुआ, जिसको स्टोर हम लोग कैसे पता चलता है कि ये कैरेक्टर है। इसको सिंगल कोट्स में लिख देते हैं तो इस हिसाब से पता चलता है। जैसे अगर 1 अगर हमने लिखा तो ये इंटीजर है अभी, लेकिन अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में लिख दिया तो अब ये क्या बन गया, कैरेक्टर बन गया 1। ठीक है, तो इसका मतलब CH के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, @ ठीक है, ये सिंगल का हुआ। अगर हम लोग बात करें तो कैरेक्टर होता है जो वो क्या होता है, कितना स्टोर करता है। इस केस में अपना कैरेक्टर 1 बाइट स्टोर करता है। कहीं पे कैरेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो वो 2 बाइट स्पेस लेता है। ये किस बेसिस पे लेता है, इसका 2 अलग अलग अपने को डिफाइन किए गए हैं इनकोडिंग टेक्निक। जैसे ये अगर हम लोग ASCII बेस्ड का बात करें तो ये 1 बाइट लेता है। अगर यूनिकोड की बात करेंगे हम लोग, यूनिकोड बेस्ड की, तो ये 2 बाइट लेता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये क्या है, कैरेक्टर। जैसे हम लोग बात करेंगे इंग्लिश की, और इंग्लिश की बात करेंगे ABCD, ये सारी चीज़ों से क्या है कि भाई एक जब इनको काउंट किया गया तो ये अप्रॉक्स जाके ये कितने बन रहे थे, 128 बन रहे थे टोटल। क्या बोला गया कि भाई अगर 128 के अप्रॉक्स बन रहे हैं तो 1 बाइट लो, 1 बाइट में हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसको, 128 कैरेक्टर्स को। उन्होंने अपनाया ASCII बेस्ड कैरेक्टर को। यहाँ पे हम लोग ASCII बेस्ड कैरेक्टर यूज़ करते हैं। लेकिन अभी अगर हम लोग देखेंगे आज के टाइम पे तो हिंदी, इंग्लिश, सब चीज़ें, सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं धीरे धीरे। जैसे अगर क ख ग घ भी अब आ गया है, फिर तेलुगु, तमिल, सारे लैंग्वेज का क्या आ रहे हैं, कैरेक्टर्स धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब उनके लिए तो स्पेस तो अब 128 में तो वो आ नहीं पाएगा, उसके लिए अपने को और भी स्पेस चाहिए होगा। स्पेस अगर और ज़्यादा चाहिए होगा तो 1 बाइट में वो नहीं हो पा रहा था, तो अपने को 2 बाइट के लिए जाना पड़ा, जो कि यूनिकोड बेस्ड था। यूनिकोड बेस्ड में अब अपन देखेंगे तो सारे लैंग्वेज डिफरेंट है। अगर इंडिया में ही देखें तो कितने सारे लैंग्वेजेस है, सबके कैरेक्टर्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गया। कैरेक्टर क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूज़ को हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं। तो फिर स्ट्रिंग क्या होता है, कैरेक्टर तो समझ में आ गया, स्ट्रिंग क्या होता है। तो अगर हम लोग स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग को बोला जाता है क्या, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग को क्या बोला गया, स्ट्रिंग के अगर हम लोग डिफिनेशन देखेंगे तो इसको बोला जाता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, कैरेक्टर के सीक्वेंस को हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये एक सिंगल कैरेक्टर है, एम एक सिंगल कैरेक्टर है, ए एक सिंगल कैरेक्टर है, एन एक सिंगल कैरेक्टर है। तो ये जब सारे सिंगल कैरेक्टर को एक सीक्वेंस में ला दे, मतलब एक साथ AMAN अमन ऐसे लिख दूँ, तो अब ये क्या कहलाएंगे, अब ये सिंगल कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को क्या करते थे, एक सिंगल कोट से। स्ट्रिंग को हम लोग कैसे करेंगे, डबल कोट से। तो इसका मतलब ये भी एक कैरेक्टर, ये भी एक कैरेक्टर, ये भी एक कैरेक्टर, ये भी एक कैरेक्टर, सब अलग अलग था। जब इनको एक साथ ला के एक ग्रुप बना दिया गया, एक ग्रुप में लिख दिया गया, तो वो क्या कहला गए, अब स्ट्रिंग हो गए वो। मतलब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो गया। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर को अगर हम लोग मर्ज कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, स्ट्रिंग बन जाता है वो। अच्छा, ठीक है, मतलब वो स्ट्रिंग हो जाती है। और स्ट्रिंग को कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम लोग डबल कोट्स डालते हैं, और कैरेक्टर में कैसे, सिंगल कोट्स डालते हैं। ठीक है,
कैरेक्टर स्ट्रिंग का हमने को समझ में आ गया कि भाई ऐसा। इसका मतलब अगर मैं लिखूँ पढ़ाई वुड, तो ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो ये एक स्ट्रिंग हुआ, तो मैं बोलूँगा कि भाई इस स्ट्रिंग में कितना कैरेक्टर यूज हुआ है, तो तुम बोलोगे कि 1 2 3 और 4 कैरेक्टर यूज़ हुआ है। मैंने बोला कितने यूनिक कैरेक्टर यूज़ हुए हैं, तो तुम बोलोगे कि 3। क्यों? ए, एम और एन ये 3 यूनिक कैरेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि ए तो रिपीट ही हो रहा है ना। अगर डिफरेंट कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि कितने कैरेक्टर्स है टोटल, तो 4 हैं, लेकिन यूनिक कितने हैं, तो 3 ही है। ठीक है। सो इसका मैं बात करूँगा इस स्ट्रिंग का, तो लेंथ कितना होगा भाई, तो लेंथ मतलब कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, यूनिक की बात करते नहीं, वहाँ पे सिर्फ कितने लेंथ के हैं, तो मतलब 1 2 3 4 है, तो इसका लेंथ कितना हो गया, 4। ठीक है, ये अपने को समझ में आ गए। और ये भी एक क्या है, पढ़ाई वुड भी एक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग का हम लोग को डिफिनेशन समझ में आ गया। सो स्ट्रिंग को हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर हम लोग बात करें कि स्ट्रिंग को लिखना कैसे है, तो ये देखते हैं अपन। अगर C++ की बात करेंगे हम लोग, C और C++ की हम लोग बात करें, स्ट्रिंग जो अपना आता है वो किस हेडर फाइल में होता है। इसके लिए पहला पॉइंट ये जानना है कि इसके लिए जो हेडर फाइल होती है वो क्या होती है, #include स्ट्रिंग। इसका मतलब स्ट्रिंग में जितने भी फंक्शंस है, जैसे हम लोग का स्ट्रिंग का लेंथ पता करना हो, स्ट्रिंग डिक्लेयर करके एक स्ट्रिंग बनाना हो, तो ये सारी चीज़ें अपन जो कर सकते हैं, ये कहाँ से करेंगे, आप लोग एक हेडर फाइल यूज़ करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग हेडर फाइल। इसको अपन अपने कोड में अगर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो स्ट्रिंग के सारे मेथड्स जो हैं वो सब अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपने को जानने का क्या ज़रूरत है कि ये किस नेम स्पेस के अंदर आता है स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग की बात करें तो वो आता है std नेम स्पेस। तो अपने को लिखना पड़ेगा यूजिंग नेम स्पेस क्या, std स्टैंडर्ड नेम स्पेस को अपने को यहाँ पे कोड में अपने को रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इसी के अंदर आता है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो कैसे लिखते हैं, अगर हम लोग लिखने की बात करें तो हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग। अगर एक स्ट्रिंग बनाना हो तो स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं। जैसे स्ट्रिंग का नेम क्या हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि str नाम का एक नेम दिया हम लोग। ठीक है, ये क्या किया, एक स्ट्रिंग बन गया अपना। स्ट्रिंग डेटा टाइप का क्या बन गया, str एक वेरिएबल है। str एक वेरिएबल है जिसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं वो क्या स्टोर करने वाले हैं, एक स्ट्रिंग स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, str जैसे हम लोग लिखते थे क्या, इंट ए, क्या करते थे, एक मेमोरी एलोकेट करता था जिसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर होने वाली थी, इंटीजर टाइप का। अगर a = 10 लिखते थे हम लोग तो 10 इसके अंदर स्टोर हो जाता था। इसी हिसाब से str = अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ, अमन। स्ट्रिंग है इसलिए डबल कोट्स दे दिया हमने। ठीक है, str के अंदर ये जो वैल्यू है वो किस में स्टोर कर दो, str में स्टोर कर दो। और str क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। इस str के अंदर अब क्या स्टोर हो जाएगा अपना, अमन। डबल कोट्स भी होगा क्या, नहीं, डबल कोट्स स्टोर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये लिखने का तरीका है। तुम बता रहे हो कि एक स्ट्रिंग में डेटा देने जा रहा हूँ इसलिए। ठीक है, कंप्यूटर के कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि भाई एक स्ट्रिंग है, उसके नोटबुक में कैसे, उसके नोटबुक में कुछ तो लिखा होगा। तो उसके नोटबुक में लिखा गया है कि अगर डबल कोट्स में कोई चीज़ लिखा हुआ रहे तो उसके स्ट्रिंग की तरह मानना और सिर्फ उसके वैल्यू को तुम्हें स्टोर करना। उसके नोटबुक में पहले से ही कंपाइलर को बता दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम ये यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखते तो क्या होता, तो पहले तो अगर हम इस #include स्ट्रिंग ही नहीं यूज़ करते तब क्या होता है, ये कंपाइलर एरर दे देता है, कंपाइलेशन में एरर दे देता, बोलता है कि भाई हम स्ट्रिंग को पहचानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपाइलर बोलता है कि मेरे कॉपी में जो है, मेरा जो तुम्हें कॉपी दी हो उसमें तुम लिखे ही नहीं हो भाई स्ट्रिंग के बारे में कुछ। तब ये स्ट्रिंग को कैसे जानता है, जब हम लोग #include स्ट्रिंग करते हैं तो। ठीक है, अगर std नहीं लिखते, अगर इस लाइन को नहीं लिखते तब अपने को कैसे लिखना पड़ता, तब अपने को पहले std ऐसे करके स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करके, इसके बाद हम लोग को स्ट्रिंग लिखना पड़ता, तब हम लोग str लिखते हैं। तो अगर हम लोग ये चीज़ें बार बार ना करें कि std फिर स्कोप रेजोल्यूशन दे, क्योंकि इससे अपना नेम स्पेस अब डिफाइंड हो जाता है कि भाई std नेम स्पेस के अंदर स्ट्रिंग है, इससे पता चल जाता है। तो हम लोग इस चीज़ों को ना यूज़ करके डायरेक्टली स्ट्रिंग ऐसा लिखें, इसके लिए अपने को ये नेम स्पेस इंक्लूड करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इसके लिए अपने को एक और बेनिफिशियल चीज़ क्या हो सकती है कि हम लोग करें कि स्ट्रिंग का लेंथ यहाँ पता है 1 2 3 4 4 है इसका लेंथ। ये अपने को एक मेथड, ये स्ट्रिंग के अंदर आता है स्ट्रिंग के बारे में, और इसका सारा जो मेथड होगा, मेथड मतलब इसका जो भी फंक्शंस होगा ये भी इसी के अंदर डिफाइंड होगा। एक लेंथ करके एक फंक्शन होता है यहाँ पर। अगर हम लोग बात करें तो इसका अगर हम लोग को लेंथ पता करना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, str.length का यूज़ कर लेंगे, लेंथ फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। ये क्या दे देगा अपने को,
इट विल गिव द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के लेंथ को अपने को दे देगा। जैसे इस केस में अगर देखें str वेरिएबल में क्या स्टोर था, अमन। सो अमन का लेंथ बताना है, str.length मतलब अमन का लेंथ कितना है, तो वहाँ पता चला 4 है। सो यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा। str मतलब ये जो स्ट्रिंग है मेरा, इस स्ट्रिंग में क्या स्टोर है, अमन स्टोर है। सो अमन डॉट लेंथ करेगा वो, इसका नाम वेरिएबल नेम डॉट लेंथ करेगा, तो यह इसका लेंथ कितना है 4, तो ये 4 अपने को दे देगा। ठीक है। सो इसी हिसाब से फिर क्या जावा वाले और पाइथन वाले उनके लिए भी रिस्पेक्टिव होगा। जैसे जावा वालों के लिए भी स्ट्रिंग इंपोर्ट वो लोग करेंगे अपने कोड में। इंपोर्ट करने के बाद क्या करेंगे कि उनके पास भी स्ट्रिंग मेथड्स का होता है, स्ट्रिंग बिल्डर और डिफरेंट रहते हैं। सो उसकी उनको भी लेंथ निकालने के लिए स्ट्रिंग डॉट साइज और साइज़ या तो फिर लेंथ इस तरह का फंक्शन मिलता होगा। str.length उनके पास भी होता है एक लेंथ फंक्शन, ठीक है, जिससे वो लेंथ निकाल सकते हैं। सो वो अपना उस हिसाब से पैरेलली देखते जाएंगे। फिर जब हम लोग, और जिनको जावा बिल्कुल नहीं आता, वो अपन एक जावा की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसमें वो 0 से फिर जावा को लर्न कर सकते हैं। बट मैंने पहले ही बताया प्रीरिक्विजिट में कि उनको थोड़ा सा तो एक आइडिया होना चाहिए इन सारी चीज़ों का। ठीक है, ओके, ठीक है। सो हमने अरे और स्ट्रिंग का बेसिक नॉलेज ले लिया है। सो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू का चैप्टर 1 का, वो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। पहले प्रॉब्लम क्या कहता है, प्रॉब्लम करने के बाद, समझने के बाद हम लोग एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन पे आएंगे और फिर धीरे धीरे उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।